आपने देखा सासाराम, गया, बांकीपुर, नालंदा, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर की चुनावी चहल पहल। आज बुलेट रिपोर्टर में आपको लेकर चलेंगे कर्पूरी ठाकुर के गांव और दिखाएंगे समस्तीपुर में चलेगा किसका चुनावी दांव। नमस्कार, जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सामाजिक रूप से जिस क्रांति को उन्होंने इस राज्य में जन्म दिया, वैसे नेता बिरले ही नजर आए। आपको बताते चले कि पिछड़ों की आवाज को मजबूती से उठाने वाले कर्पूरी ठाकुर के गांव की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार का हर गांव ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन समस्तीपुर में दूसरे और तीसरे चरण में डाले जाने हैं वोट। अगर बात सिर्फ समस्तीपुर विधानसभा की करें तो यहां पर इस बार किसका पलड़ा रहेगा भारी, क्योंकि 10 साल एक तरफ जेडीयू रही तो 2010 से लगातार इस सीट को आरजेडी जीतती हुई चली जा रही है। तो आज इसी कर्पूरी ग्राम से हम करते हैं शुरुआत। अलग अलग हिस्सों में जाकर इस बात की करेंगे बड़ी पड़ताल कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, अब की बारी कौन बिहारी। समस्तीपुर भूला नहीं है और ना ही कभी भूलेगा अपने उस राजनीतिक योद्धा को जो असीम संघर्ष के बूते बिहार में बदलाव की नई इबारत का प्रणेता बना था। जननायक कर्पूरी ठाकुर लोकराज की स्थापना के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी में लगा दिया। ये कर्पूरी ठाकुर के अथक प्रयासों का फल था कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही बिहार सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। बिहार में हजाम समाज की आबादी सिर्फ 2% है और उसी समाज से कर्पूरी ठाकुर आते थे। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन को बिहार में लागू कर दिया। आरक्षण को लेकर बवाल भी मचा था उस समय और तभी से वो सवर्णों के बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन दबे हुए पिछड़ों की आवाज को प्रमुखता से लगातार कर्पूरी ठाकुर उठाते रहे और इसी वजह से बिहार में उन्हें जननायक का दर्जा मिला। आरक्षण लागू करने के लिए ऊंचे तबकों के एक बड़े वर्ग ने भले ही कर्पूरी ठाकुर को कोसा हो, लेकिन वंचितों ने उन्हें सर माथे पर बिठाया। इस हद तक कि 1984 के एक अपवाद को छोड़ दें तो वो कभी चुनाव नहीं हारे। 2 बार सूबे के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सारा जीवन नितांत सादगी से गुजारा। कुछ भी पैसा आता था उनको, हाँ, तो पार्टी के फंड में जमा कर देते। अपने लिए वो कुछ भी नहीं रखते। परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए कुछ नहीं, पिताजी के लिए कुछ नहीं। मुख्यमंत्री थे उस समय भी चौधरी चरण सिंह जी आए थे, तो फूस का मकान था। तो चौधरी चरण सिंह जब अंदर रूम में घुसे तो उनको माथा में चोट लग गया था। तो कहे क्या कर्पूरी, माने कब ये सब करो, अपना मकान बनाओगे? तो कहेंगे सबका मकान बन जाएगा तो मेरा भी बन जाएगा। कर्पूरी ग्राम में हमारी मुलाकात उनके बेटे और जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर से हुई। बहुत ही सुंदर है, लेकिन ऐसा बिहार के दूसरे हिस्सों में कब दिखेगा? तो ये तो अब नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है 15 वर्षों, तो इसमें तो काम हो ही रहे हैं। अब आप सोचिए कि पंचायत वाइज हाई स्कूल खुल रहे हैं। बिजली की जो अवस्था थी, स्थिति थी, उसमें सुधार हुआ है। कितनी सीटें आ सकती हैं इस बार, क्या अनुमान क्या है आप लोगों का? मेरा अनुमान है कि यहाँ 10 का 10 सीट आएंगे। यहाँ पे पूरी जीत होगी। और बिहार में? बिहार में हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार नीतीश जी की सरकार बनेगी। यहाँ से आगे निकलकर हम जननायक के गांव में जन के मन की बात जानने के लिए आगे बढ़ चले। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? और विकास होना चाहिए। और विकास होना चाहिए, आगे बढ़े गांव। बिल्कुल जी। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा देख रहे हैं आप इलेक्शन में? इलेक्शन में मुद्दा तो देख रहे हैं अभी उलटफेर। उलटफेर देख रहे हैं आप? क्या उलटफेर देख रहे हैं? उलटफेर देख रहे हैं लोग। 5 साल बीत गया, आज तक रमेशरा जूट मिल को कोई देखने वाला नहीं हुआ। नीतीश कुमार
नीतीश कुमार कोई काम भी बताइएगा नीतीश जी को कि नीतीश कुमार खाली रट्टा रहेगा? नहीं, काम तो अच्छा कर। नीतीश कुमार का जो मैडम चल रहा है हाँ। जोर, और निकलेंगे भी वो। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है बिहारी के पास, कोई नहीं है ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं। और तेजस्वी, चिराग पासवान, बाकी वो लोग फिलॉसफी है, तेजस्वी फिलॉसफी है। अच्छा फिलॉसफी है, मतलब फेल है वो, आप ये बिल्कुल कह रहे फेल हैं। है। अच्छा। और 8वां पास वो क्या कर सकते हैं? कर्पूरी ग्राम से थोड़ा आगे की ओर हम बढ़ रहे थे, तब तक यहाँ पर ताश के पत्तों के साथ बहुत सारे लोग हमें नजर आ गए। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर अब की बार किसकी सरकार ये बनवाना चाहते हैं यहाँ पर बिहार में। कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा चल रहा है? मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है। हाँ। मुद्दा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसे सब ठीक है। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। बताइए, बने रहेंगे नीतीश बाबू? बने रहेंगे। क्या काम किया है सबसे अच्छा? सब काम किया, कौन काम नहीं किया? सब काम किया है। देखिए, हम लोग इलेक्शन पार्टी पॉलिटिक्स में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। हाँ। क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री होंगे, जब तक हम लोग हाथ पैर नहीं चलाएंगे, कोई हमको घर बैठल नहीं खिलाएंगे। तो हम लोग जो मतलब हमारी गलती है, सरकार की गलती नहीं है? नहीं, हम लोग ऐसी जनता मिल जाए तब तो पूछो ना, मुख्यमंत्री के तो बल्ले 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 हो जाएगा, बल्ले बल्ले। बताइए क्या मुद्दा है आपके? हम तो ओनली नीतीश जी, मोदी जी। ओनली नीतीश जी, मोदी जी। हाँ। कर्पूरी गांव से निकले तो सीधे बढ़ चले जिले के उस इलाके की ओर जहां सहयोग से उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली करने के लिए पहुंचे हुए थे। अब देखिए, हनुमान जी आ गए हैं, जिन्होंने अपना दिल के भीतर यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लगाकर रखी है। इनसे बातचीत करते हैं। हनुमान जी, क्या चाहते हैं? वो श्री राम की तरह जो है ना पूरे देश को चलाते हैं और प्रत्येक कण कण और जन जन के लिए कार्य करते हैं। और मोदी जी का जादू बिहार में भी चलेगा? सभी जगह चल रहा है, तो बिहार क्या है, सभी जगह, और बिहार में तो खासकर चल रहा है। सरकार बनी रहेगी ये वाली या चली जाएगी? सरकार को बननी चाहिए। कौन सी सरकार को? हमारे बिहार में नीतीश कुमार है, उन्हीं को बनना चाहिए। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी पसंद करती हूँ। मोदी जी को पसंद करती है। क्या खासियत है मोदी जी? खासियत ये है कि उन्होंने अभी तक देश के लिए काफी कुछ किया है, बहुत तरक्की की है। प्रधानमंत्री की रैली में जहां कुछ वोटर उनके रंग में रंगे हुए नजर आए, तो कुछ ऐसे भी लोग मिले जो चुनाव की तारीख आने तक भी अपनी चॉइस को लेकर जरा कंफ्यूज हैं। कौन सा नेता पसंद आता है? एक्चुअली यहाँ पे तो आई सपोर्ट पुष्पम प्रिया। वादा बहुत करती है, जब चुनाव का टाइम आता है ये लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं ये करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं ये करूंगा, बट एक्चुअली जब बन जाती है सरकार तो वो भूल जाते हैं। मतलब अब मास्क पहनी है बीजेपी का, लेकिन वोट करेंगे पुष्पम। एक्चुअली दे दिया गया है, यहाँ पे नहीं पहनेंगे। अच्छा, आगे आने के लिए आपको दे दिया गया? हाँ हाँ, लेकिन मोदी जी को सुनने आई हैं? हाँ हाँ, सुनने आई हूँ, बट आई सपोर्ट पुष्पम प्रिया। प्रधानमंत्री की इस रैली का किस तरह का असर पड़ा है, इसका फैसला तो यहाँ की जनता करेगी, जिसके नतीजे 10 तारीख को आएंगे। लेकिन समस्तीपुर सीट के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि इस बार यहाँ पर मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। 2000 और 2005 के चुनाव में इस सीट पर जेडीयू का कब्जा रहा, जबकि 2010 और 2015 में यहाँ से आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन विधायक चुने गए। इस बार आरजेडी ने फिर उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं जेडीयू ने अश्वमेध देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। रैली से निकले तो ढलते दिन के साथ हम निकल पड़े समस्तीपुर के बाजार की ओर। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरे सजनिया, पग पगली जाऊं तोहरे बलैया में, पग पगली जाऊं तोहरे बलैया। हम बाजार पहुंचे तो थे वोटर्स के मन की बात जानने, लेकिन यहाँ की रौनक बता रही थी कि करवा चौथ का त्योहार नजदीक है। मशहूर गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा का ये शहर करवा चौथ के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ नजर आ रहा था। करवा चौथ की तैयारी जोरों पर है। ये करवे की तस्वीर आप देख रहे हैं और आपको बता दें समस्तीपुर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जरा माहौल को टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से पेंट करके आप तैयार कर रही हैं करवा मिट्टी का। एक करवा कितने का आता है?
40 रुपया। 40 रुपए का एक करवा देती है। अच्छा ये बताइए, चुनाव में किसका जोर चल रहा है? इलेक्शन में कौन सा नेता पसंद आता है? मोदी जी का चल रहा है। मोदी जी का चल रहा है। मोदी जी की अच्छी बात कौन सी लगती है? कौन सा लगे, हम लोग का तो कुछ नहीं अच्छी लगती है। कुछ नहीं अच्छी लगती है, लेकिन जोर मोदी जी का चल रहा है। चल तो रहा है उन्हीं के, लेकिन मिलता है तो हम लोग के कुछ नहीं, तो कुछ नहीं अच्छी लगती है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, क्या मिले आपको? हम लोग कुछ मिलिए ना है तो क्या चाहेंगे, ना राशन कार्ड है ना कुछ है। विकास हुआ है, डेवलपमेंट? हाँ, नीतीश जी तो बहुत अच्छा विकास किए हैं। अच्छा किए। यहाँ नीतीश जी का ही सरकार बनेगा, फिर से एनडीए ही गठबंधन में आएगी। अभी मोदी सरकार का। मैं चेंजिंग चाहती हूँ कि हमारे जो भी डेमोक्रेसी है उसमें चेंज होना चाहिए। विकास हुआ है आपके इलाके में? बिल्कुल नहीं हुआ है। नहीं, तो जो सरकार है वो रहेगी या बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, आपको लग रहा है सरकार बदलनी? लेकिन यहाँ की सरकार बदलनी चाहिए। जहाँ अभी हम हैं, समस्तीपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। कोई चॉइस और तो है नहीं, तो कोई चॉइस नहीं है तो नीतीश कुमार। नीतीश ही चाहिए। रात होते होते हम समस्तीपुर से निकलने लगे तो हमारी रास्ते में वही यूनिवर्सिटी पड़ी जिसका जिक्र पीएम ने अपनी रैली में भी किया था। सभी के आशीर्वाद से कृषि, पशुपालन, मछली पालन से जुड़ी रिसर्च का एक बड़ा सेंटर समस्तीपुर बन चुका है। पूसा यूनिवर्सिटी अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी बनने के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 3 दिसंबर 1977 को की जाती है, जिसके बाद इस क्षेत्र में एक अलग तरह की क्रांति देखने को मिलती है। यकीनन छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए इससे जगह हो नहीं सकती। वैसे इस यूनिवर्सिटी की जड़ें इसके कुछ पहले भी जाती हैं। 1905 में भी यहाँ पर कृषि अनुसंधान के लिए फंड दिया गया था अंग्रेजों की ओर से। लेकिन आपको बताते चले, मौजूदा वक्त में चूंकि यहाँ पर सीटें कम हैं, इसलिए छात्रों की शिकायत है कि अगर यहाँ पर सीटें ज्यादा होती तो ज्यादा से ज्यादा छात्र इस विश्वविद्यालय में आकर पढ़ाई करते और एक बेहतर भविष्य की ओर वो अग्रसर होते। समस्तीपुर अपने उपजाऊ मैदान की वजह से कृषि में समृद्ध है। समस्तीपुर आलू का प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा तंबाकू, मक्का, चावल और गेहूं यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। साथ ही लीची और आम भी यहाँ बहुतायत में उगाए जाते हैं। ऐसे में देश भर में कृषि अनुसंधान की जन्मस्थली कहलाने वाली इस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर होना आपको अचंभित नहीं करता। हर सब्जेक्ट का एक सीमित दायरा है जिसमें अनुसंधान के साथ साथ बच्चों को अनुसंधान भी सिखलाया जाता है और सब्जेक्ट का भी ज्ञान दिया जाता है। इसलिए बच्चों को काफी दूर दूर के बच्चे, पूरे देश के बच्चे, न कि एक ही प्रांत बिहार के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, पूरे देश के बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी यहाँ आने का मौका मिलता है। आगे बढ़े तो यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम रहे छात्रों से इस चुनावी माहौल में राजनीति के ककहरे पर भी चर्चा शुरू हो गई। नेता कौन सा पसंद आ रहा है? कोई भी नेता हमें पसंद नहीं है। कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा? सबके सब वही हैं। युवा नेता बनना चाहिए। 15 साल नीतीश कुमार है। कुछ तो युवा नेता कौन? कोई तो चेहरा होगा, इतने सारे युवा नेता हैं। तेजस्वी हो या चिराग पासवान और क्या। मुझे बस यही चाहिए जो यहाँ पे आईटी कंपनी बने, इंजीनियरिंग कॉलेज आए। मुझे रोड नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए। बिना रोड और लाइट के फिर कैसे काम चलेगा? वो कॉलेज बनेगा, ऑटोमेटिकली सारा चीज डेवलप हो जाएगा। बदलाव दिख रहा है या नीतीश वापस करेंगे? बदलाव चाहता है, हाँ। सिर्फ कानों तक नहीं, आंखों तक जो दिखे, हाँ। जो सिर्फ सुनाई दे, ऐसा कुछ नहीं चाहता इस बार का युवक। हमें चाहिए जो दिखे, हमें चाहिए अच्छा रोड, पढ़ाई जो हमारे लिए जरूरी है, जॉब्स। मिथिला क्षेत्र का हिस्सा है समस्तीपुर। अगर पूरे के पूरे बिहार को आप देखेंगे तो बिल्कुल बीच में समस्तीपुर आता है, यानी कि इसको बिहार का दिल भी आप कह सकते हैं। यहाँ के तमाम ऐसे मुद्दे जिनको देखते हुए जनता वोट करने के लिए जाएगी और एक बदलाव की बात भी यहाँ के लोगों से उनकी राय के जरिए निकलकर सामने आती है। लेकिन अगर इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 10 सालों तक जेडीयू का, जबकि 10 सालों तक आरजेडी का कब्जा रहा। लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं। कौन पड़ेगा किस पर भारी, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। समस्तीपुर से अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।